शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आइन जो कहेगा उसके मुताबिक नैब चेयरमैन के ओहदे में एक्सटेंशन के ऊपर हम फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये फरमा चुके हैं कि नैब चेयरमैन के ओहदे में या उनकी मुद्दत मुलाजमत में हम एक्सटेंशन के हक़ में नहीं हैं। दूसरी जमातें भी इसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर रही हैं। एक इसके दो पहलू हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब एक ख़ास शहबाजी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जब वो आइन का सहारा लेते हैं तो वो अपने आप को कमिट नहीं करना चाहते, ये नहीं कहना चाहते कि नायब चेयरमैन की जो ख्वाहिश है कि उनकी मुलाजमत में मज़ीद तोसी कर दी जाए और मुद्दत बढ़ा दी जाए और एक और टेन्योर उनको दे दिया जाए, मैं उसके मुखालिफ हूँ। ज़ाहिर है उनके मुकदमात लगे हुए हैं, वो समझते हैं कि बड़ा एक सेंसिटिव मामला है, बड़ी मुश्किल से बेल्स हो रही हैं और कुछ थोड़ी सी रिलीफ मिली हुई है, तो ये ना हो कि अगर हमने इसके ऊपर कोई फ़ैसला कर लिया धड़ल्ले से तो फिर ये केसेस दोबारा से हमारे ख़िलाफ़ लगा दिए जाए। इससे वैसे आपको पता चलता है कि इन केसेस की नौइयत क्या है। यानी अगर इन केसेस का फ़ैसला और इनसे मुतल्लिक़ बेल का फ़ैसला और आर्गूमेंट्स आपने कितने ताकतवर करने हैं ताकि बेल मिलने में सहूलत हो, या फिर ये कि आपने आर्गूमेंट इतने कमज़ोर करने हैं कि बेल आज खुद हो जाए, या आपने पेशियाँ इस तरीके से एडजस्ट करवानी है कि जो मुल्ज़िम है वो परेशान हो जाए, सेहत उसकी ख़राब हो जाए, या किसी और बहाने किसी नए मुकदमे में फंसा कर उसको तहकीकात के लिए आप नज़रबंद कर दें। ये सारे के सारे फ़ैसले इन चीज़ों पर नहीं होते कि कानून क्या कह रहा है और शवाहिद क्या कह रहे हैं। इन चीज़ों पर होते हैं कि नायब चेयरमैन की जो ख्वाहिश है उसके ऊपर हमने कमेंट क्या करना है। तो इससे आपको उन केसेस का भी पता चलता है। आपको ये भी पता चलता है कि शहबाज शरीफ कितना सेफ खेल रहे हैं। किसी ज़माने में इंग्लिश टीम के एक ओपनर हुआ करते थे जेफ बॉयकॉट, वो नोटोरियस थे, उनकी एक ख़ास शोहरत थी जो कोई अच्छी शोहरत नहीं थी, लेकिन लोग एडमायर भी करते थे वो ये कि वो 200 गेंदें खेलकर 2 रन बनाने के माहिर समझे जाते थे। तो शहबाज शरीफ साहब उस किस्म की बैटिंग कर रहे हैं। वो तवील इनिंग्स खेलना चाहते हैं लेकिन रन्स नहीं बनाना चाहते। तो तवील इनिंग्स खेलने में उनका ख्याल है कि अगर मैंने रन्स बनाए तो कहीं मैं आउट ना हो जाऊँ, तो वो कमिट नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी की तरफ से पोजीशन वाज़ेह आ गई है। नवाज़ शरीफ कभी नहीं चाहेंगे कि मौजूदा नैब चेयरमैन जो हैं उनके ओहदे में एक्सटेंशन हो। मरीम नवाज़ नहीं चाहेंगी। वो तमाम लोग जो नैब के डसे हुए हैं और नैब के मुकदमात को सियासी तौर पर उन्होंने भुगता हुआ है, उनसे अगर आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि नैब के चेयरमैन की जो ख्वाहिश है कि उनको मज़ीद मुद्दत दी जाए ताकि वो वही काम दोबारा से कर सके जो पहले करते चले आ रहे हैं, इस ख्वाहिश को एंटरटेन करना भी बड़ी हमाकत है। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो बावजूद उसके कि नैब के फंदे में आए हुए हैं और सियासी तौर पर समझते हैं कि तमाम के तमाम केसेस जो हैं उनके पीछे सियासी मुहरकात हैं, कोई जान नहीं है उन केसेस के अंदर, इसके बावजूद वो सेफ खेलना चाह रहे हैं। तो उनको पहले अपने पार्टी को भी कन्विंस करना होगा कि जी, जिसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नैब के हाथों तंग हैं, परेशान हैं और समझते हैं कि नैब को बतौर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया है उनको कोर्स करने के लिए। और ये वो बयानिया है कि नैब को इस्तेमाल किया जाता है सियासी मकासद हासिल करने के लिए। इसके बराबर का बयानिया आपको, या इस किस्म का बयानिया आपको मुल्की अदालतों से मिलता है। ये कोई किसी सहाफ़ी ने बयानिया नहीं बनाया, ये मुल्की अदालतों के अंदर जब भी ऑब्जर्वेशंस आती हैं जज साहबान की तो ऐसी ऑब्जर्वेशंस आती हैं। तो एक तो ये कि नैब चेयरमैन की जो ख्वाहिश है उसके पास शहबाज शरीफ आकर अपनी पोजीशन क्यों वाज़ेह नहीं कर रहे, वो मैंने आपको बता दिया कि बावजूद इसके उनकी पार्टी के अंदर से बड़ी साफ़ आवाज़ आ रही है, वो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी बनता है कि ये लोग अपने ओहदे की मुद्दत पूरी होने के बाद रुकना क्यों चाहते हैं, ये ग्रेसफुली रिटायर क्यों नहीं होना चाहते। अब एक जज साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से भी टेन्योर अपना पूरा किया और उसके बाद फिर वो एक और उन्होंने टास्क ले लिया मिसिंग पर्सनस का, और फिर उसामा बिन लादेन के कमीशन के अंदर भी वो घुस गए, फिर नैब चेयरमैन बन गए। नैब चेयरमैन बनने की जो कहानियाँ हैं वो भी फैली हुई हैं हर तरफ, हम उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन जो चैटर है वो कोई अच्छा चैटर नहीं है। फिर जिस किस्म का उनका टेन्योर गुजरा बदकिस्मती से, जिसके अंदर जिस तरह के स्कैंडल्स आए, जिस किस्म के इल्ज़ामात उन पर लगे, वो भी उनके सामने है। तो वो ऐसे ओहदे को जो इतना मुतनाज़ा रहा है वो क्यों एक्सटेंड करना चाहते हैं। देखें, इसकी वजाहत बड़ी सिंपल सी है। इसका ताल्लुक पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ नहीं है, यानी उन चीज़ों से नहीं है जो अमूमन हम नौकरी के साथ एसोसिएट करते हैं। इन लोगों ने जितने पैसे बनाने थे बना लिए, जितने प्रिविलेजेस लेने थे ले लिए, कितने प्रिविलेजेस और लेने हैं। मतलब आप
ایک ہی گاڑی میں سفر کرنا ہوتا ہے نا. اگر آپ کے گھر میں 20 گاڑیاں کھڑی ہیں تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے ایک ہی گھر کے اندر رہنا ہوتا ہے. بہت ہو گیا تو 2 گھر بنا لیں, کسی اپنی اولاد کے لیے کچھ تھوڑا سا پیسہ چھوڑ دیں. انسانی فطرت ہے, آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے. تو وہ تمام کوشش ہو چکی. تو پھر ایک ایسا عہدہ جو متنازع ہو چکا ہے اس کے ساتھ جڑے کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ اس کی نفسیات بڑی سمپل ہے. نفسیات یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے عہدے کے پہلے سالوں کے اندر کیا ہوتا ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے آپ کو اسی عہدے کے مزید سال چاہیے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ریٹائر ہو کے چلے گئے تو جن لوگوں کے ساتھ آپ نے جو کیا ہے, آپ نے ان کو جو ڈبویا ہے, جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہیں, ضروری نہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہوں, جو وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. تو اگر میرے پاس اس عہدے کا یا کسی بھی عہدے کا تحفظ برقرار نہیں رہا تو پھر میں تو بہت ولنریبل ہو جاؤں گا. پھر تو میرے پاس کوئی نہ کوئی قانون میری مدد کو آئے گا, پھر مجھے وکیل ہائر کرنا پڑے گا, پھر میرے خلاف مقدمات بھی ہو سکتے ہیں, میرے پر الزامات بھی لگیں گے, میرے پاس پوری میڈیا مشینری موجود نہیں ہے, میں بیانیہ جو ہے اپنے حق میں بنا نہیں سکتا. لہٰذا جو میں نے پچھلے سالوں میں کیا ہے اس کو بچانے کے لیے مجھے اگلے سال چاہیے. تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پرکس اینڈ پریویلیجز کے ساتھ, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قومی خدمت کے ساتھ. پلین اور سمپل منطق ہے, آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے اس رد عمل سے جو آپ کے ان کاموں کے نتیجے میں سامنے آئے گا جو آپ نے پچھلے ٹینیور میں کیے ہیں. تو اس وقت جو ٹینیور کی بحث چل رہی ہے اس میں بھی مجھے یہی فیکٹرز جو ہے کار فرما نظر آتے ہیں کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ عہدہ بہت متنازع ہو گیا ہے, ہم نے قوم کی بڑی زبردست خدمت کر لی ہے. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ متنازع عہدہ تو ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ہمیں رک جانا چاہیے, اور قوم کی خدمت اگرچہ ہم نے کر لی ہے لیکن ہم نے مزید قوم کی خدمت کرنی ہے. یہ قوم کی خدمت کے لیے نہیں رکنا چاہ رہے, یہ صرف رکنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو کام کیے جا چکے ہیں پچھلے سالوں میں کہیں اس کا رد عمل نہ آنا شروع ہو جائے, اور اگر رد عمل آئے تو کہیں میں ایسی پوزیشن میں نہ ہوں کہ جہاں پر میں اپنا دفاع کرنے جوگا بھی نہ ہوں, خبریں میرے حق میں نہ لگ پائیں. تو یہ ساری لڑائی ہوتی ہے جب آپ ایکسٹینشنز مانگتے ہیں. لیکن سیاسی طور پر اس کو اگر پیپلز پارٹی اور PMLN صحیح طریقے سے حل نہ کر پائے تو پھر میرے خیال میں اگلے دنوں میں ان کو کافی شرمندگی بھی اٹھانی پڑے گی, اور پھر لوگ یہی سوال اٹھائیں گے کہ آپ اہم اور نازک موڑ پر اپنے لیے گڑھے خود کھودتے ہیں, پھر جب اس میں گر جاتے ہیں تو پھر واویلا مچاتے ہیں کہ ہمیں اس میں دھکا کس نے دیا.